दशहरे के दिन जब हम रावण को जलाते हैं तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ रावण को जलाना होता है या अपने अंदर के विकारों को जलाना भी होता है? जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा कि जो दशहरा है जिसका मेन आइडिया अपने अंदर का रावण जलाने के लिए, और क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे कि हम इस त्योहार को सिर्फ एक रिचुअल की तरह ना माने बल्कि इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं रामायण की तो उसमें दशहरे का एक बहुत महत्व है, जहां पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जब रावण ने सीता माता को अपहरण कर लिया था तो किस तरह से भगवान राम लंका में गए, वहां लड़ाई की और किस तरीके से रावण को मार के सीता को वहां से छुड़ाया। देखा जाए जब भी हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो फेस्टिवल का इंटेंट क्या होता है? फेस्टिवल का इंटेंट ये होता है कि किस तरीके से हम उन सब बातों को दोबारा से याद करें जो कि अक्सर हम अपने डे टू डे बेसिस में भूल चुके होते हैं, बट वो हमें याद दिलाता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो नवरात्रे हैं और दशहरा वो उसी का एक इंडिकेटर है। आपने अक्सर देखा होगा जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं लोग फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं, नॉनवेज खाना बंद हो जाता है, शराब पीनी बंद हो जाती है, मे भी बहुत से लोग बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं, प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने बंद कर देते हैं जो वो सारे साल कर रहे हो। और उसका इंटेंट क्या होता है? उसका इंटेंट एक यही होता है कि किस तरीके से हम प्योर रह सके उस समय। और आपने देखा होगा उस समय रेस्टोरेंट्स के हाल क्या होते हैं, बिल्कुल शांति होती है, बिजनेस एकदम नीचे गिर जाता है। अगर आप शराब की दुकानें देखेंगे तो वहां का बिजनेस भी बहुत कम हो जाता है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन सबका? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हम इन 9 दिन में अपने अंदर के उन विकारों को देख सके, उसको समझ सके। और जो 10वां दिन आता है जिसको हम दशहरा बोलते हैं, विजयदशमी बोलते हैं, उसका मेन इंटेंट यह है कि जो हमारे अंदर के जो विकार हैं, जब हम बात करते हैं रावण की तो रावण के हम 10 सिर की बात करते हैं। तो वो 10 सिर क्या है? वो 10 सिर 10 विकार हैं अलग अलग प्रकार के, कि उन पे हमें काम करना और उसको देखना है वो क्या है। अगर देखा जाए 10 विकारों के बारे में बात की जाए वो क्या होते हैं, वो है जेलसी, हैट्रेड, एंगर, एरोगेंस, इंपल्सिवनेस, ग्रीड, डिल्यूजन, डिस्पेयर, इनडिसिसिवनेस। देखा जाए तो ये सब के सब जो 10 विकार हैं ये हमारे अंदर भी। भागवत गीता में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की गई है। वो कहते हैं कि मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, सारे विकार हमारे अंदर है, किसी के अंदर कम किसी के अंदर ज्यादा है। बट इन नवरात्रों के दिनों में हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं पोलाइट रहने की, हम कोशिश करते हैं सबसे अच्छे तरीके से बात करने की, हमारी कोशिश होती है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन जैसे ही 10 दिन समाप्त होते हैं हम वापस उसी दौड़ में दोबारा लग जाते हैं। रेस्टोरेंट फिर से भर जाते हैं, शराब की दुकानों में लाइन फिर से लगनी शुरू हो जाती है, फिर से प्याज लहसुन और ये सब जो चीजें हम छोड़ देते हैं 10 दिन के लिए, उन सबको हम शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माइंड में लाता है कि जो हम 9 दिन नवरात्रों के दिन जो इन सब चीजों का हमने त्याग किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एंड देन दूसरा कि ये जो भी हम सिंबॉलिकली 9 दिन के लिए कर रहे हैं, इसका इंटेंट सिर्फ 9 दिन है या इसके बारे में आगे भी सोच सकते हैं? तो एक बहुत सिंपल तरीका तो यह है कि हम ये मान के चलें कि भाई हमें सिर्फ इन 9 दिन में ध्यान रखना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम वेकेशन में जाते हैं, घूमने जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो उसी तरह से 9 दिन हमने कंट्रोल किया, उसके बाद हम अपनी लाइफ वैसे जी सकते हैं। कुछ कुछ अगर इस बात को हम रामायण से लिंक करके देखें कि जिस समय लड़ाई चल रही थी राम और रावण की, तो उस समय जितनी बार भी राम ने रावण के किसी भी सर को तोड़ा या उसको खत्म किया तो वापस उसका सर वापस आ गया, फिर दोबारा किया तो फिर वापस आ गया, और ये समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ कुछ ऐसा ही हमारे साथ लाइफ में भी होता है कि हम सोचते हैं कि अपनी किसी आदत को हम छोड़ दें, कुछ दिन के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसका फिर वो आदत वापस आ जाती है, उसको हम फिर छोड़ते हैं, फिर वापस आ जाती है। और ये नवरात्रि भी उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां पे हम 9 दिन के लिए अपनी कई सारी आदतों को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, उन सब आदतों को हम दोबारा अपना लेते हैं। अब इसमें एक तरीका तो ये भी है कि अगर हम राम की तरह सोचें कि जिस समय ये प्रयास चल रहा था कि रावण को कैसे मारा जाए, और जितनी बार भी प्रयास किया जा रहा था मारा नहीं जा रहा था, देन फिर किसने बताया कि जो उसकी नाभि है वहां पर आप अटैक कीजिए, क्योंकि जब आप वहां पर अटैक करेंगे तो रावण मर जाएगा। और जैसे ही वहां पे अटैक किया रावण मर गया। क्या हम अपनी लाइफ के बारे में भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि जिन बातों को हम हटाना चाहते हैं, क्या उसको टेम्परेरी हटाया जाए, क्या उनको कुछ दिन के लिए हटाया जाए, या हम ये सोचें कि उनमें से कुछ बातें हम परमानेंट कर सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हम कर सकते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलें, जिससे कि वो जो फायदा हमने 9 दिन के लिए उठाया वो हम लाइफ लॉन्ग उठा सके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में ओशो ने कही है, किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, खुद को स्वीकारिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या करें
जिससे कि उन सब बातों को जो टेम्परेरी 9 दिन के लिए अपनी लाइफ में अपनाया था, किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि वो लाइफ में रेगुलर रहें। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ बिलीफ, कि हम अपने आप में कितना विश्वास करते हैं। जितना ज्यादा हम अपने आप पे विश्वास करते हैं, उतना ज्यादा जो भी हम डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर हम मानना शुरू कर देते हैं। जब हम सेल्फ बिलीव करते हैं तो वो एक दूसरी बात को जन्म देता है, वो एक्सेप्टेंस को जन्म देता है, कि जब हम अपने आप पे विश्वास करते हैं तो हम लोगों को भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। जैसे ही हम लोगों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, एक और बात निकल के आती है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक सेल्फ टॉक की बात आती है कि हमें अपने माइंड में क्या बोलना है जिससे कि हम लोगों को एक्सेप्ट करें। तो जिस तरह का हम सेल्फ टॉक करते हैं वैसे हम बनना। जो सेल्फ टॉक है वो एक और इंटरेस्टिंग चीज को पैदा करती है, वो है माइंडफुलनेस। अब हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हमें पता होता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है वो है सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि किस तरीके से हम जो एक बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कि हम अपने आप को जैसे देखते हैं उस तरह से देखते हैं, उसे ना देख के क्या हम किसी और तरीके से अपने आप को रियल वे में देख सकते हैं जो कि एक्चुअली हम हैं। तो अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो नवरात्रि का फेस्टिवल है, 9 दिन हम कुछ बातों को छोड़ देते हैं, वो सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे, उसको हम लाइफ लॉन्ग आगे ले जा सकते हैं, जिससे कि हम हमेशा अपने अंदर के उस रावण पे विजय पा सकें जो कि हम हर दशहरा में करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही है कि हम जब बात करते हैं कि जो व्यक्ति आपके उत्साह को कम करना चाहते हैं उनसे बचिए। ऐसे लोग ना तो जीवन में खुद कुछ बन पाते हैं, ना ही किसी दूसरे को कुछ बनते देख खुश होते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं, इन सब 10 विकारों में, जो 10 सर हैं रावण के, मैं अपने अंदर बहुत सारे विकार देखता हूं। कुछ विकार बहुत स्ट्रांग है, कुछ विकार कम स्ट्रांग है। रेगुलरली मैं उस पर काम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से उस पर काबू कर सकूं। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।